हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आप लोगों ने एसएससी का फिर से वही ड्रामा जो चल रहा है वो देखा ही होगा। मुझे ऐसा लग रहा है जितना बड़ा एग्ज़ाम उतना बड़ा ड्रामा इनका। इनसे मिसमैनेजमेंट तो इन्होंने कर ही दिया था, चलो, लेकिन अगर इन्होंने एग्ज़ाम पोस्टपोन किया था तो लग रहा था कुछ तो ठीक करेंगे ये। कुछ क्या, इन्होंने बहुत कुछ गड़बड़ कर दी। मतलब कुछ सुधार नहीं कर रहे पर खराबी उससे भी ज़्यादा करते हैं और आके बच्चों को बेस्ट विशेष दे के जाते हैं। भाई बेस्ट विशेष हमें क्यों चाहिए? हमें तो हमारी मेहनत का जो है वो मिलेगा। लेकिन अगर आप हमें वो मौका ही नहीं दोगे अपने आप को प्रूफ करने का, अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करने का, तो हम कैसे वो चीज़ हासिल कर पाएंगे? हम कैसे अपनी मेहनत को दिखा पाएंगे कि हमने इतनी मेहनत करी है? मतलब कुछ एक सेंटर में ही कुछ बच्चों के साथ गलत हो रहा है, मिसमैनेजमेंट हो रहा है। कुछ बच्चे अच्छे से एग्ज़ाम दे रहे हैं, फिर वो बाहर आके बोल रहे हैं नहीं जी हमारे साथ तो बिल्कुल गड़बड़ नहीं हुई, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम करवाया है। और अगर आपने किसी ने ये नोटिस किया होगा, आप रिव्यू जाके देखना, मतलब जिन्होंने भी रिव्यू लिए हैं एग्ज़ाम सेंटर के बाहर, जो बच्चे ने मतलब रिव्यू दिया है कि हाँ हमारे मैनेजमेंट ठीक थी नहीं थी जो भी था, तो उनसे कुछ भी पूछा गया, उनसे पूछा गया कि तुमने कौन सा अटेम्प्ट दिया है, तो हर बच्चे ने यही बोला है कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया है। या तो इन्होंने फर्स्ट, जो बच्चे नए हैं उनको आगे रखा है कि ये बच्चे कुछ जानते नहीं है, ये बता नहीं पाएंगे कि हाँ पहले क्या था, मतलब कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे टीसीएस और एडिक्विटी में। या फिर वो बच्चे खुद नहीं बताना चाहते कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं या पहले भी दे चुके हैं। मैं तो शॉक हो गई कि फर्स्ट अटेम्प्ट सबका, पता नहीं क्या है। लेकिन जो ये हो रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा मिसबिहेवियर और बहुत गलत है। और जो बच्चे बाहर खड़े होकर अगर एसएससी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं तो उनको पुलिस वाले बोल रहे हैं कि तुम्हें लाठी पड़ेगी वापस फिर से। तो भाई इतना क्यों परेशान कर रहे हो बच्चों को? अगर एडिक्विटी कम पैसों में आ गई तो उसकी हेडेक, उसने कम पैसों में अपने आप को क्यों हवाले किया है एसएससी को? जो टीसीएस ज़्यादा पैसे ले रही थी एक पर बच्चे के हिसाब से, वहीं पे उसने आधे पैसों में ही काम कर दिया। पेन ख़त्म, पेन रफ शीट भी बिल्कुल इतनी सी, सब कुछ मतलब पूरा ही ख़त्म कर दिया इन्होंने। और सर्वर डाउन, पेपर ऐसा हो रहा है कि मतलब कुछ बच्चे पेपर दे के ही डिस्टर्ब हो जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कुछ पहुँच रहे हैं तो उनका एग्ज़ाम ही नहीं लिया जा रहा। यार उनके पैसे क्यों बर्बाद कर रहे हो? कुछ बच्चे तो ऐसी फैमिली से आते हैं जो मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते मतलब देना, लेकिन फिर भी वो जाते हैं उम्मीद से कि अच्छा एग्ज़ाम होगा, जॉब लगेंगे। बट उनको मतलब बच्चों को अब लेवल से मतलब नहीं है कि तुम कितने लेवल का एग्ज़ाम आ रहा है, इसमें टफ आ रहा है, शिफ्ट में कौन से में इजी आ रहा है। उनको सिर्फ इस चीज़ से मतलब रह गया है कि बस मेरा एग्ज़ाम हो जाए और अच्छे से मेरा एग्ज़ाम निकल जाए। अब उनको ये उम्मीद है कि मेरा एग्ज़ाम अच्छे से हो जाए, क्योंकि एग्ज़ाम अच्छे से होना ही बहुत बड़ी बात हो गई अभी। तो ये चीज़ बहुत गलत है और इसका सुधार होना चाहिए। और अगर प्रोटेस्ट करा उसमें भी इन्होंने उसको भी दबा दिया आवाज़, अगर थोड़ी सी आवाज़ उठी तो उसको भी दबा दिया। और ऐसे झूठे वादे किए, मतलब जो 2 एग्ज़ाम हुए हैं, सिलेक्शन पोस्ट एंड स्टेनोग्राफर, तो इनमें जितना भी बवाल हुआ, फिर उसकी वजह से एसएससी चेयरमैन का इंटरव्यू हुआ, तो उनसे क्वेश्चन कुछ भी पूछो तुम, जवाब फिक्स हैं, एकदम रट्टे हुए हैं, वही जवाब उनको देने हैं। तुम कुछ भी पूछ लो, तुम चाहे सिक्योरिटी की पूछो, तुम मिसमैनेजमेंट की पूछो, उनके फिक्स जवाब हैं। उनके लिए फिक्स हो गया है कि ठीक है अब मिसमैनेजमेंट होगी, फिर से सीजल के बाद फिर से वही न्यूज़ में आएगा, इंटरव्यू होगा, फिर से वही जवाब दे देंगे और निकल लेंगे। हमारे क्या मतलब, बच्चे जाए कैसे भी करे। तो इन्होंने एक तो खुद जिम्मेदारी नहीं ले रहे, भाई हमारी गलती है, फिर से वही चीज़ें रिपीट किए जा रहे हैं। एक गलती को एक बार करे तो ठीक है, चलो, दूसरी बार उसको बार बार दोहराया जाए, 2 बार 3 बार, तो इतना बड़ा बेवकूफ़ तो कोई होगा ही नहीं जितना एसएससी है और हमें बना रही है। एडिक्विटी का गेम कितना लंबा है यार। मतलब आप लोग जाके तो एक वीडियो देखो, ये एक चैनल है, आप इनकी एक बार वीडियो जाके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। जो भी हमें लग रहा है ना कि जो अभी है वही है सब कुछ, गलत फहमी सब, हमें लग रहा है ना कि ये टेंडर की ही और एसएससी की जो मिसमैनेजमेंट है वो अभी कुछ हुआ है गड़बड़,
नहीं, ये बहुत लंबे समय से एडिक्विटी का चला आ रहा है और ये हमेशा गलत ही कर रही है। इसने कभी अच्छी चीज़ करी ही नहीं है लाइफ में। ये जो स्टेट एग्ज़ाम होते हैं या फिर जो बहुत छोटे एग्ज़ाम होते हैं, कम बच्चे होते हैं जिनमें, उन एग्ज़ाम ने भी इसको डिस्क्वालीफाई कर रखा है, विथ प्रूफ बताया इस वीडियो में उन्होंने। तो इन्होंने फिर भी, ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, फिर भी इन्होंने रूल चेंज कर आके कि वो अगर जैसे जैसे एडिक्विटी को फिट बैठते हैं वो रूल ला के इन्होंने सब कुछ कर दिया सेट, और हमारी कर दी फील्डिंग सेट। मतलब हमारे साथ गलत हो तो हो, स्टूडेंट है, मिडिल क्लास है, गरीब है, क्या कर लेंगे, ना तो इनके पास पैसा है। सच में यार, पैसा यहाँ पर पता लगता है कि पैसा कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है। जिसके पास पैसा है उसी के पास सरकार है, उसी के पास सब कुछ है। जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं है, ना जॉब वो ले सकता ना कुछ कर सकता। उसको हमेशा मतलब गलत चीज़ों में फंसना पड़ेगा, उसको भुगतान करना पड़ेगा, उसको भुगतना पड़ेगा, वो हर चीज़ से उससे गुजरना पड़ेगा, उससे मेंटली परेशान होना पड़ेगा, उससे फिजिकली उसको टॉर्चर किया जाएगा, मारा पीटा जाएगा अगर वो आवाज़ उठाएगा। तो ये हमेशा से होता आ रहा है अपने देश में और पता नहीं कब तक चलेगा। तो जिन बच्चों का आगे की शिफ्ट में एग्ज़ाम है वो अपनी तैयारी अच्छे से रखें। सबके साथ तो गलत नहीं हो रहा है, कुछ बच्चों का अच्छा से भी एग्ज़ाम हुआ है तो अच्छे से अपनी रिवीजन करके जाएं एंड जीके को बहुत अच्छे से करके जाएं। और जो सर ने हॉट टॉपिक्स बताए परमार सर ने, उनको भी अच्छे से करके जाएं। और मतलब जो न्यू टॉपिक ऐड हुए हैं उनको कम ध्यान दें। ऐसा नहीं है कि नहीं देखें, क्योंकि आगे सरप्राइजिंगली कुछ भी मिल सकता है। अभी तो जो एक एग्ज़ाम हुआ है सिर्फ एक दिन का, तो उसके बेसिस पे हम ये नहीं कर सकते ना कि, क्योंकि सिलेक्शन पोस्ट में भी बहुत सारे बच्चों की न्यू टॉपिक्स नहीं आए थे और कुछ बच्चों के आए थे। तो इनको देख के तो जाना है, लेकिन पूरा ध्यान पहले वाला जो पैटर्न है जो PYQ बेस्ड है उसी को करना है रिवीजन। तो लेकिन नए टॉपिक्स के भी देख के जाना है एक बार, क्योंकि हम भरोसा नहीं कर सकते। CGL का इन्होंने एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया, फिर भी इन्होंने यही हाल करा, तो इनके ऊपर भरोसा करना मतलब खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना होगा। अगर आप नहीं करके गए और आपकी शिफ्ट में क्वेश्चन आ गए नए टॉपिक के, तो इसलिए उनको देख के तो जाना एक बार कि हाँ ये इसके फॉर्मूला है। ज़्यादा उन पर ध्यान नहीं देना, लेकिन बस आइडिया होना चाहिए। और रीजनिंग भी बिल्कुल पैटर्न पिछले बार का PYQ बेस्ड वही है। और अगर नए टॉपिक थे तो वो मोड का एंड डिटरमाइंड कंक्लूजन वाले क्वेश्चन थे, वो तो आपने वैसे भी पढ़ ही लिए होंगे। और वो नहीं आ रहे तो भी ठीक है, और आ जाएंगे तो भी आपने कर ही रखे हैं। और जीके में बहुत ज़्यादा सावधानी से करना, तो गैस वर्क मत करना ज़्यादा, क्योंकि क्या है ना, वो अपन को इजी लग जाता है तो माइनस में भी जा सकता है, प्लस में भी जा सकता है। तो थोड़ा रिस्क कम ही लेना चाहिए जीके में। और टाइम का बहुत अच्छे से मैनेजमेंट करना है, क्योंकि जीके बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है और इंग्लिश भी। तो आप देखिए, आपका अगर मैथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और जीके कम है तो पहले आप मैथ को प्रायोरिटी दीजिएगा, क्योंकि जीके 10-10 मिनट भी ले रही है। क्योंकि हम देखा है, हमने 5 मिनट से ज़्यादा हम जीके को नहीं देते, बट अभी जीके 10-12 मिनट भी ले रही है। तो आप जीके को, मैथ को, इंग्लिश को ऐसे बैलेंस करके चलना कि मेरे को ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो मेरे को पहले ये करना है। और अगर जीके में आपके क्वेश्चन करने के चक्कर में मैथ के ईजी क्वेश्चन छूट गए तो वो बहुत गलत होगा। इसलिए आप फर्स्ट गो में करिए, फिर सेकेंड गो में आइए। एक बार में ही फंसे नहीं रहना किसी भी क्वेश्चन में। जीके में भी अगर आपको लेंथी लग रहा है, सोचने में टाइम लग रहा है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, अगर आपको टाइम लग रहा है उसमें तो आप उसको स्किप करके जल्दी जल्दी मैथ पे जाएं। मैथ के भी पूरे क्वेश्चन जो आ रहे हैं, ईजी क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए हमारे। ठीक है, लेंथी में हम फंस जाते हैं कि हो जाएगा, लेकिन उसके चक्कर में हमारा ईजी क्वेश्चन छूट जाता है और हमें उस बात का बहुत रिग्रेट होता है बाद में। तो इस चीज़ का ध्यान रखना और 2 राउंड में करने की कोशिश करना। वैसे टाइम मैनेजमेंट का बहुत दिक्कत हो रहा है बच्चों को, क्योंकि इंग्लिश भी लेंथी आ रही है तो ठीक है, बट इतना भी कोई वो नहीं है कि बस थोड़ा इंग्लिश में चीज़ें तो वही है, लेकिन पूछने का तरीका वही है कि थोड़ा ट्विस्ट करके पूछा है। और क्लोज टेस्ट की जगह पैसेज आ रहा है, तो ज़रूरी नहीं है हर शिफ्ट में पैसेज आएगा, तो क्लोज टेस्ट भी आ सकता है एंड पैसेज भी आ सकता है। आपको रेडी रहना है पहले ही माइंड सेट कि हाँ इंग्लिश में क्लोज टेस्ट भी आ सकता है। जैसे बेस्ट विशेष दी थी चेयरमैन साहब ने कि बेस्ट विशेष, तो उन्होंने इसी चीज़ के लिए दी थी कि आपको कुछ भी सरप्राइज़ देखने को मिल सकता है। इसलिए आप घबराएं नहीं, अपने दिल को स्ट्रॉन्ग बना के जाएं वहाँ पर। कमज़ोर दिल वाले आप देखें कुछ मैनेजमेंट
गड़बड़ हो रही है, सब कुछ क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं वो सरप्राइज में मिल जाए अपन को, तो उसमें आपको डरना नहीं है। पहले से ही आपको बेस्ट विशेष दे दी गई है चेयरमैन के द्वारा। तो ऐसा तो कभी होता नहीं है किसी एग्ज़ाम में कि चेयरमैन आपको आके बेस्ट विशेष दे। आप तो लकी हो, इतना लकी क्यों बनाया हमें। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। अच्छे से अपना एग्ज़ाम दे के आइए और पॉजिटिव रहिए और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।